ये भेद दृष्टि है, ग्वालों को तजा नहीं उन्होंने, ग्वालों को कभी नहीं तजा। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, और जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन। तो यहाँ जितना परिचय वो ग्वालियर की ही है, विषय ये नहीं है, अंतर था। एक को कहा अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ। जब उस वहां पहुंचेंगे तो भेद दृष्टि नहीं है। व्यवहार जगत में एक का अवतार है, एक के अवतार को पुष्टि पुरुषोत्तम कहा जाता है और एक के अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ध्यान करिएगा, पुष्टि पुरुषोत्तम। वाह, ठीक है। देखो ये बात अच्छी लगी, जो अच्छी लगेगी हम हृदय स्वीकारेंगे। करियो ना कहा जाए, बालक पुष्टि पुरुषोत्तम कुछ छोटे भैया, यात्रा यहाँ अद्भुत हो ही जाती है। ये यहाँ का प्रभाव, ये तुम्हारा प्रभाव थोड़ा है, ये छोटे भैया का प्रभाव। हाँ ठीक है, मान लिया। छोटे भैया माने लक्ष्मण और कौन, बड़े भैया माने राम, अरे छोटे भैया माने छोटे भैया माने परशुराम। ठीक है, छोटे भैया 5 भाइयों में हम सबसे छोटे हैं, इसलिए हम भी छोटे हैं भैया। देखो मैं छोटे भैया से कौन नहीं जाना था, छोटे भैया से नहीं कहना। और फिर साथे कौन हो, तुम्हारा बड़ा भाई तो कहा छोट भाई, हम साथे हैं, तुम बड़े मान ली तो छोड़। अरे चलो, आपने देखिए अंतर कितना है, एक पुष्टि पुरुषोत्तम एक मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उनका चरित्र कैसा है, चरित्र दोनों है। जहाँ भेद दृष्टि नहीं तो वो विभूति योग में, विभूति योग माने गीता के 10वें अध्याय में जानते हैं। लेकिन जब चरित्र दोनों की चल पड़ी, बात चली, तो विभूति योग में 10वें अध्याय में स्वयं कृष्ण कहते कि राम शस्त्रप्रताम में, शस्त्रधारियों में मैं ही तो राम हूँ। लेकिन अवतार विशेष में जैसे अब आप का अवतार है, काका की तुम्हारे अवतार का तुम अनुकरण करिए न करिए, महतारी का मारो, बहन का मारो, सब सुहा कर केस लड़का हो तो मान लो भगवान का विरोध करा दे। मैं उनका विरोध नहीं करता। भक्तों की रक्षा, अब तुम्हारा पोषण कर दे, भक्तों की रक्षा करता है गोपाल कन्हैया गिरधारी, संतों की लज्जा रखता है गोपाल कन्हैया गिरधारी। हर चीज में जलवा है उसका, ऐसे सुनाओ, ये अच्छा है, बहुत बढ़िया। हर चीज में जलवा है उसका, पर सूरत है न्यारी न्यारी। मन अपने को आधीन करो, ईश्वर भक्ति में लीन करो, क्यों मारे मारे फिरते हो दुनिया की ये झूठी यारी। हर से प्रीत बढ़ाएगा वो जन्म मरण नहीं पाएगा, वो जा माथों पर बलिहारी। दुनिया के झगड़े छुड़ा लीजिए, अपनी सेवा में लगाए। आइए एक दोहा में और बात जब दोहा बनी की चल रही है, हाँ बढ़िया दोहा। ये आ गए रवि भैया। व्यास जी बात जब इतने दोहे हुए हैं, एक निष्कर्ष का दोहा भक्तमाल का पहला दोहा मेरे स्मरण में आ रहा है। भक्तमाल का पहला दोहा, ग्रंथ भी है तो भक्तों की माला है, और जिसके सुमेर, ये देखो अद्भुत बात, उस पूरी भक्तिमाल के सुमेर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी को सर्वमान्य श्री नाभादास जी ने लिप्त किया। और वो भक्तमाल का पहला दोहा कहता क्या है, भक्ति भक्ति भक्त भगवंत गुरु। ध्यान देना, 4 स्थान है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बबुए, और इनका सुमिरन किए थे नासै विघ्न अनेक। ये चारों एक श्रेणी में रख करके, चारों में किसी का विलंब अगर जीव ले लेगा तो उसके जीवन से सारे कष्टों का समापन हो। भक्ति का साधन देखिए, भक्ति मार्ग एक ऐसा है कि जिसका अनुकरण करके जीव संसार सागर से पार हो सकता है? और फिर मैं कह रहा हूं कि भक्ति को ऐसा जान करके भी जो भक्ति का परित्याग कर देते हैं वो फिर
शोभा को प्राप्त नहीं होती। उत्तर चरित्र में इसी भक्ति को लेकर के आचार्य पर्व ने कहा है, जेयस भगति जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, तेजल काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आट फिरे पयगारी। इसलिए संसाधन साधन एक ही है। भक्त कहता है राम ही सुमरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। क्या करना है? जीवन का आधार क्या है? राम ही सुमरिय, राम का स्मरण करो, गाइए राम, राम को गाओ, संतत, संतत माने बराबर निरंतर लगातार। एक और नागा ना हो। आइए व्यास जी, संतत सुनिए राम। बड़ा सुंदर भाव। इन्होंने कहा कि भक्ति का अधीन, ठीक है, भक्ति से जीव को मुक्ति मिलती है, लेकिन धर्म से युक्त होकर जीव अगर संसार में सारे कार्य करने लगे तो भी जीव मुक्त हो जाएगा। धर्म शास्त्र कहता है, भागवत प्रथम स्कंद, धर्म प्रोचित कैतवो यत्र, धर्म से प्रोचित होकर जो जीव यात्रा करेगा, त्रिसर्गो मृषा, उसके जीवन में तीनों प्रकार के ताप, तीनों प्रकार की वासनाएं, तीन जितनी है, तीन मार्ग में जितने भी यत्न हैं, उन सभी से जीव को शांति मिलेगी और धर्म से जुड़कर व्यक्ति मोक्ष तक की यात्रा कर सकता है। क्योंकि धर्म ते विरति जोग ते ध्याना, और ध्यान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तीन 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 क्यों? बिल्कुल। अरे वो तीन से ऊपर है, त्रिगुणातीत है। और ये तीन बहुत खतरनाक है। तात तीन अति प्रबल, तात तीन प्रबल नहीं, अति प्रबल। ये तीनों प्रबल हैं, अति प्रबल हैं। इनसे छुटकारा पाना है तो कहीं आपने कहा तीन ताप कौन कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक तापा। अरे दुनिया में काहे जा रहे हैं? नहीं राव, दैहिक दैविक भौतिक ताप और राम राज नहीं काहू। आप कहते हैं तीनों बहुत खराब है, लेकिन जब सृष्टि का उदय होता है तो तीन से ही प्रारंभ होता है। जे ही त्रिविध बनाई सृष्टि उपाई और संग सहाय न दूजा, तो उसकी रचना जब प्रारंभ होती है, अगर ये खराब है तो त्रिविध से ही। देखिए जहां मैंने कहा कि तात तीन यति प्रबल, ये तीन प्रबल कौन है? ये जो खराब है। और आप सब जगह खराब नहीं है ना। देखो अब कुछ संशोधन हो गया। नहीं, आपने कहा था ना कि ये तीन तीन तीन, और ये तीन जहाँ जहाँ है ये दैहिक दैविक, आपने कहा था, हमने थोड़ा कहा, तो हमने उसी को जोड़ा था कि तीन। तो आपने जो जोड़ा कि ये त्रिविध बनाई, तो ये त्रिविध बनाई में ये तीन बनी होंगे, उसका गुण लक्षण आ जाएगा। लेकिन ये त्रिविध बनाई क्या है? ये त्रिविध क्या है? संग सहाय पूजा, ये त्रिविध क्या है? ये त्रिविध, ये तीन गुण है। कौन कौन गुण? हाँ, और ये जो तीन प्रबल है, ये काम, लोभ, मोह, ये है, क्रोध। अच्छा, इन तीनों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? बड़ी अच्छी बात चल रही है। तो ये जो तीन गुण आपने बताए, सतरजतम, ये त्रिविध उपाई, त्रिविध बनाई सृष्टि उपाई संग, तो ये गुण किस में रखे जाएंगे? किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? किसके अंदर रखे जाएंगे? देखिए सत, रज और तम, ये प्रकृति के गुण हैं। और प्रकृति भी परमात्मा के अधीनस्थ होकर के इनका सृजन करती है, लेकिन परमात्मा जो होता है इसीलिए उसको त्रिगुणातीत कहा जाता है। ये प्रकृति के अंतर्गत आएगा। तीनों गुण जो होते हैं ये प्रकृति के अंतर्गत होंगे, और जो परमात्मा होगा, जो पुरुष होगा, वो त्रिगुणातीत होगा। देखो भागवत के प्रकृति के परे होगा। बहुत सुंदर। भागवत के 10वें स्कंद में जब वेद स्तुति आई है, तो वेद माताओं ने, ऋचाओं ने खड़े होकर इस त्रिगुणातीत गुण को त्रिगुणात्मिका माया के रूप में वर्णित कर दिया, और भगवान ने भी